सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आज फिर से काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आएगा मेरा। और आज निकल गए हम लोग गांव के लिए। अभी करीबन रात का समय है, 8 बज रही है, 8 साढ़े 8 बज रही है। तो वही चलिए मिलते हैं। और हमारी बस आ गई थी तो हम लोग बैठ गए बस में। और डुगू को देखो कितना शांत शांत बैठा हुआ है, आम का पापड़ खा रहा था ये इसको आम के पापड़ बहुत पसंद। और यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया था, तो बस वाले भैया की लड़ाई हो गई थी ट्रक वाले भैया से, तो काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया उनने हमारा। और आ गए हम लोग MB41 रेस्टोरेंट पे। और यहाँ पर भी हमारा आधा घंटा उन्होंने फालतू ही वेस्ट किया, जो नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे करके हम लोग बहुत लेट हो गए थे। तो वहीं यहाँ से हम लोगों ने कुछ खाने पीने का सामान लिया। और डुगू को देखो कितने मज़े आ रहे हैं। भाई साहब, इतना अच्छा सफ़र लगा ना रात का। पहली बार मेरे को इंदौर से गांव का सफ़र बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 6 घंटे का सफ़र है लेकिन पूरी हालत 12 बज जाती है। बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार। डुगू आया ना तब से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पैर इतने अच्छे खासे दर्द करने लगते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि वो पापा के पास थोड़ी बहुत देर जाता है, लेकिन मेरी ही गोदी में बैठना है उसको। जब भी मैं अकेली जाती हूँ ना तब तो हालत ख़राब हो जाती है मेरी। तो वहीं यहाँ पे उसके लिए गुड़ पट्टी लेके आए उसके पापा, तो वही इसको दे रहे हैं। और बताना किस किस को रात का सफ़र सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जब भी कुछ लंबा ट्रेवल करना हो। तो भाई मेरे को तो बहुत पसंद है रात का सफ़र। इनफैक्ट रात इंदौर में भी हम लोग अधिकतर रात में ही जाते हैं। दिन में बहुत कुछ अर्जेंट हो तो ही जाते हैं, या फिर रात में ही जाना पसंद है मेरे को। 7-8 बजे के बाद बहुत अच्छा लगता है यार। और डुक्कू को देखो यहाँ पे मस्ती चल रही है। वो बस वाले भैया गाने चला रहे थे, तो ये इतना डांस कर रहा था, उछल उछल के इतना डांस कर रहा था। उसके पापा ने एक बार तो बोला भी कि भाई गाने बंद कर दो, हमारा लल्ला हमारा पैर तोड़ देगा और इसको नई फ्रेंड मिल गई थी बस में ही, तो उसके साथ खेल भी रहा था। तो डुग्गू ने भी बहुत कम परेशान करा, और गर्मी का तो पता ही नहीं चला। और वैसे भी रात में 12 बजे के बाद तो ठंडा मौसम हो ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और डुग्गू भी यहाँ पे बहुत अच्छे से खेल रहा था वो जीजी के साथ, और उसके पापा के साथ भी मस्ती कर रहा था। और अच्छा हुआ कि इन्होंने पहले ही बस की टिकट बुक करवा ली थी, क्योंकि जब हम लोग बस में गए ना तो बहुत भीड़ थी। तो और मैं तो बोल रही थी इनसे कि तुमने बस की टिकट क्यों करवाई, मतलब भीड़ थोड़ी ना होगी, रात में कोई भीड़ होती है क्या, बहुत कम लोग जाते होंगे। पर बोले नहीं, भीड़ रहती है रात में, क्योंकि अधिकतर गर्मी में लोग रात में ही ट्रेवल करते हैं। और हम लोग सगाई में जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो हाँ, मैं मेरे छोटे भाई की सगाई में आई हुई हूँ टिमरनी। तो वही रात में आए हम लोग, 2:30 बज चुकी थी करीबन, और 5:30 बजे उठा दिया गया। और वही तैयार हो गए हम लोग 8:30 साढ़े 8 बज रही थी। तो ये है मेरा भाई छोटा, जिसकी सगाई है अभी। छोटा मतलब 1-1.5 महीने ही छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं है मेरे से ये। और हाँ, ये मेरी चाची हैं जो अभी काफ़ी बिजी थी अपने रिश्तेदारों में फ़ोन लगा रही थी किसी को कि कब तक आ रहे हो ऐसे करके। और यहाँ सब लोग रेडी हो रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं बाद में। और फाइनली हम लोग अब निकल गए हैं घर से सगाई के लिए। तो हम लोग इधर बैठ गए बच्चा पार्टी, और बाकी लोग सब निकल गए थे, और कुछ आ भी रहे थे और कुछ आने बाकी भी थे। तो सगाई घर से नहीं, सोडलपुर सुंदरम होटल से थी, तो वहीं के लिए निकल गए हैं हम लोग और आ गए हैं। और डुगू को देखो यहाँ पर कितनी मस्ती कर रहा है, इसके मज़े लगे। बहुत सारी जगह थी और बच्चे भी बहुत सारे थे, तो इन्होंने बहुत मस्ती कर। बलून वाले भैया बलून वगैरह डेकोरेशन कर रहे हैं सगाई के लिए, तो बच्चे लोग वहीं से सारे बलून उठा उठा के ला रहे थे। और यहाँ पर फाइनली हो रहा है अब फलदान सगाई के लिए। तो वही हम लोग सब पूजा कर रहे थे। हमारी समाज में उसको बधाना बोलते हैं, तो वही बधा रहे थे हम लोग। सौरभ की जो भी डलिया वगैरह आई थी, फल फ्रूट की और कपड़े वगैरह उसके जो भी सामान आए थे वही। और यहाँ पर हम लेडीज से भी खड़ी हो गई थी सब सामान लेकर फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। और यहाँ पर चाची दुल्हन को कपड़े वगैरह दे रही हैं। देन उसके बाद चेंज करके सगाई होगी। और अब फाइनली सगाई हो रही है, तो वही केक वगैरह कट हो रहा है। मेरे को तो लगा ही नहीं कि यार सगाई हो रही है, क्योंकि सौरभ मतलब अभी तक मैं जब भी उसको देखती हूँ तो थोड़ा सा छोटा है यार, अभी तो बहुत छोटा है। पर फाइनली अब उसकी सगाई हो चुकी है।
मैं वो क्लिप ऐड नहीं कर पाई क्योंकि डुगू बहुत परेशान कर रहा था और टाइम भी नहीं मिला। और यहाँ पर वही उसके लिफाफे वगैरह चाचा जी चाची हम लोग सब इकट्ठे कर रहे थे। और आज इतनी हालत ख़राब हो गई थी यार कि डुगू को नज़र लग गई या फिर पता नहीं, जो भी, उसने बहुत परेशान करा। बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ी देर सुलाया मैंने, और मैं भी थोड़ी देर सोई क्योंकि सुबह सुबह आ गए थे हम लोग। देन 5-5:30 बजे उठ गए थे तो नींद बिल्कुल नहीं हुई थी और रात में ही बैठे थे बस में। और आज रात में ही घर के लिए भी निकलना है तो वही। और मौसम भी आज थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा था, हवा भी चल रही थी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग बताना प्लीज़ आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।